सूर्योदय का वक्त था। राणा कुंभा का पुत्र उदासी है भगवान शिव के मंदिर में अपनी पीठ के पीछे तलवार लिए किसी का इंतजार कर रहा था। इतने में उसने किसी के आने की आहट सुनी और शिवलिंग के पीछे जाकर छिप गया। मंदिर के अंदर जैसे ही वह शख्स आया, उदासी है ने उसकी गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही उस शख्स ने शिवलिंग के सामने अपना शीश झुकाया, उदासी है ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, यह व्यक्ति और कोई नहीं, महाराणा कुंभा थे। इस तरह महाराणा के बेटे उदासी है ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार कर वह कर दिया था जो जंग में न तो कोई सुल्तान कर सका और न ही कोई दुश्मन। आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक बेटा अपने बाप की गर्दन कैसे काट सकता है। आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उदासी है ने अपने पिता को मौत के घाट उतार कर अपना नाम इतिहास में काली स्याही में लिखवा लिया। बहरहाल यह जानने से पहले महाराणा कुंभा को जानना होगा। महाराणा कुंभा को कुंभकर्ण और कहूँ राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म चित्तौड़ के राजा राणा मोक्कल के घर में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाद 1433 ईस्वी में वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और सबसे पहले अपने दुश्मन देवड़ा चौहानों को हराकर आबू पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद वे मालवा की तरफ आगे बढ़े और सुल्तान महमूद खिलजी को बुरी तरह से हार का स्वाद चखाया। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया जो कि विश्वविख्यात है। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने नागौर, नारायणा, सारंगपुर, अजमेर, बूंदी, खाटू, चाटसू, मंडोर और मांडलगढ़ जैसे मजबूत क्षेत्रों पर अपना झंडा फहराया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को भी अपना लोहा मनवाया। कहते हैं कि उनके दुश्मनों ने मिलकर कई बार उनको हराने की कोशिश की, किंतु वे अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो सके। हर बार महाराणा ने उन्हें खदेड़ दिया। महाराणा के विजय अभियान में 1455 ईस्वी की नागौर की लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने वहां के राजा मुजाहिद खां को पराजित कर शम्स खां को वहां का राजा बना दिया। उन्हें लगा था कि शम्स खां उनकी वफादारी करेगा, लेकिन उसने सत्ता पर बैठते ही महाराणा के साथ बगावत कर दी। उसको सबक सिखाने के लिए महाराणा ने दोबारा नागौर पर चढ़ाई की। नतीजा यह रहा कि शम्स अपनी जान बचाकर गुजरात के बादशाह कुतुबुद्दीन के पास जा पहुंचा और फिर उसकी सम्मिलित सेना के साथ महाराणा का सामना करने आया। उसे लगा था कि वह महाराणा से युद्ध जीत लेगा, लेकिन महाराणा की तलवार ने उसकी सेना के चक्के छुड़ा दिए। अंततः यह युद्ध महाराणा के नाम रहा। यह समाचार जैसे ही गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन को मिला, उसने 1456 ईस्वी में महाराणा पर खुद धावा बोल दिया। महाराणा कुंभा ने उसे भी धूल चटा दी। चूंकि महाराणा नागौर के युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1458 ईस्वी में महाराणा ने अपना साहस दिखाते हुए अपने खोए हुए राज्यों को वापस हासिल कर लिया। 35 वर्ष की अल्पायु में ही नागौर जैसे कई युद्ध अपने नाम करने के कारण महाराणा कुंभा राजस्थान के ऐसे शासक बन चुके थे जिन्हें हराना नामुमकिन सा बन गया था। यही नहीं, उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिसके चलते वह उनके दिलों के भी राजा बन गए। उनके द्वारा मेवाड़ में कुल 32 दुर्ग बनाए गए। इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ कुछ बड़े उदाहरण हैं। इस प्रकार महाराणा की यश कीर्ति चारों तरफ फैल गई। साथ ही यह संदेश गया कि जब तक वे जिंदा है तब तक मेवाड़ की गद्दी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। यह संदेश शायद महाराणा कुंभा के बड़े बेटे उदासी हैं के गले न उतरा। वह महाराणा के विपरीत अति महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह मेवाड़ की बागडोर अपने हाथों में चाहता था, जो कि पिता के होते हुए संभव नहीं थी। उसने सोचा कि जब तक महाराणा जिंदा है तब तक वह राजा नहीं बन सकता। मुश्किल यह थी कि उन्हें मारना किसी के बस की बात न थी। इस कारण उसने खुद ही अपने पिता की मौत की साजिश रच डाली। वह जानता था कि उसके पिता रोज सुबह पूजा के लिए अपने भवन के पास मौजूद मंदिर में जाते हैं। यही एक समय होता था जब उनके साथ तलवार नहीं होती थी। इसलिए हाथ से उनके पुत्र उदासी ने इसके लिए पूरी योजना बनाई और मंदिर जैसे पवित्र स्थान को 1468 ईस्वी में अपने पिता के खून से लाल कर दिया। पिता की मौत के बाद उदासी हैं का सत्ता काबिज करने का सपना ही रहा, क्योंकि सामंत पितृहंता उदा को शासक नहीं बनाना चाहते थे। सामंतों ने उसके छोटे भाई रायमल को महाराणा बना दिया। उदासी हैं को मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा। दिलचस्प बात तो यह थी कि उसकी मौत भी अजीब ढंग से हुई। कहते हैं कि एक दिन वह बारिश के समय बाहर टहल रहा था, तभी कड़ाके की बिजली कड़की और उसके ऊपर आकर गिर पड़ी। इसे उदासी हैं जलकर राख हो गया और मृत्यु को प्यारा हो गया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाराणा कुंभा
खुद बिजली बनकर उसके ऊपर बरसे थे और अपनी हत्या का बदला खुद लिया था। महाराणा के शरीर को तो उनके बेटे उदा ने भले ही खत्म कर दिया था, लेकिन इतिहास में महाराणा अमर है। उनके शौर्य की कहानी हमेशा युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, मेवाड़ महाराणा कुंभा के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।